गुरुग्राम पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। अपराध शाखा सेक्टर 39 की टीम द्वारा पहचान किए गए 13 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजना यानी डिपोर्टेशन के लिए गुरुग्राम पुलिस की एस्कॉर्ट टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी की माने तो गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विशेष चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान झुग्गी झोपड़ियों, कॉलोनियों, किराए के मकानों, औद्योगिक क्षेत्रों और होटलों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। जिन व्यक्तियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं या जो भारत में वैध रूप से रहने के प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, करीब एक महीना पहले जो गुड़गांव पुलिस द्वारा हमारी क्राइम ब्रांच की टीम 39 की टीम में इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ बांग्लादेश के व्यक्ति अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और लेबर का काम कर रहे हैं। कई लोग अलग अलग ये लोग काम कर रहे थे। तो इस सूचना पर हमारी जो क्राइम की टीम ने काम किया उस पर, और करीब एक महीना पहले 13 बांग्लादेशी लोगों को जो कि अवैध रूप से रह रहे थे उनको हमने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन आदि चेक करे गए और उसमें पता चला कि ये लोग अवैध रूप से भारत में घुसे थे और इनको फिर डिटेन किया। उनकी प्रक्रिया है जिसके तहत इनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो डिपोर्टेशन के जो डॉक्यूमेंट चले उन पे कार्रवाई की गई। अभी इन 13 लोगों को एक इंस्पेक्टर और 23 पुलिसकर्मी सहायक उनके साथ इनको डिपोर्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल में जो स्थित है मालदा टाउन, वहाँ पे भेजा जाएगा। वहाँ से हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं इनको सुपर्द किया जाएगा। उसके बाद इनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। ये लोग यहाँ पे गुड़गांव में अलग अलग जगह पे रह रहे थे। कई वहाँ पे टेनेंट थे, लेबर का काम कर रहे थे, है ना, जो कि इन लोगों को अब हम आज इनको रवाना कर देंगे वहाँ के लिए और इनको डिपोर्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारी अपील है, जैसे भी नागरिकों से भी अपील है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सब अपना योगदान दें। तो उसमें जो भी किराएदार रह रहे हैं, कोई लेबर है, कोई सर्वेंट है, कोई होटल में कोई काम करने वाला है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाले हैं, तो उनकी सूचना अगर ऐसी आपको लगता है कि वो संदिग्ध है, उसमें आप 112 पे भी कॉल कर सकते हैं। नहीं तो जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है पास में, उस पे उनकी सूचना दे सकते हैं आप। और आरडब्ल्यूए जितनी भी हमारी गुड़गांव में है, उन सबसे भी अपील है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना भी अहम योगदान दें। और कोई भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं या किसी की वेरिफिकेशन करानी है टेनेंट की, तो वो ज़रूर कराएं अपने इलाके में, अपने आसपास के इलाके में। और जो भी वैध रूप से भारत के नागरिक हैं और वैध विदेशी जो लोग भारत में रह रहे हैं, उनको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मुहिम सिर्फ अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके तहत चलाई जा रही है। उसमें जो वैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। झूठी अफवाहों से बचें। अगर कोई फैला रहा है झूठी अफवाह, कोई ऐसा मनगढ़ंत चीज़ें, भ्रांतियां फैला रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं। इसमें सुरक्षा में अपना योगदान दें और आसपास अपने कुल संख्या से कितनी अब तक गुड़गांव पुलिस ऐसे बांग्लादेशियों की कर चुकी है? देखो, अभी तो जो हमने करीब बताया, जैसा कि मैंने आपको करीब एक महीना पहले हमने 13 तो अभी बांग्लादेशी पकड़े थे और वो वेरीफाई भी हो गया था। तो इनको डिपोर्ट किया जाएगा। पहले भी डिपोर्ट किए गए हैं और ये मुहिम लगातार, इसमें बहुत सारी हमारी टीमें लगी हुई हैं जो सिर्फ इसी पे काम कर रही हैं कि अवैध रूप से जो भी व्यक्ति रह रहे हैं किसी भी कंट्री के यहाँ पे भारत में। अभी तक किसी बांग्लादेशी का कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला है जो किसी प्रकार की विदेशी ताकतों से जुड़ा रहा और कुछ इस तरीके का कोई? देखो, इसमें जितने भी लोग डिटेन किए हैं इसमें ऐसी बात कोई सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें सुरक्षा की दृष्टि से भी इसमें पूछताछ भी की जा रही है और निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है गुड़गांव पुलिस की तरफ से भी। और इसमें जितनी भी टीमें लगी हुई हैं वो इस बात पे भी उनका फोकस है कि भी कोई ऐसे इसमें रहना पाया गया या लिंक मिले
तो उसके तहत भी कार्रवाई की ठीक है जाएगी। सर, किस जरिए से बांग्लादेश भेजा जाएगा? देखो, ये डिपोर्ट करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई हुई है सरकार द्वारा, तो उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट हम भेजते हैं, उनके वेरीफाई भी होते हैं। तो अभी जो हम बांग्लादेश में इनको पश्चिम बंगाल में लेके जाएंगे, वहाँ से इनको बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें किया जाएगा। और जो मालदा टाउन है जगह, वहाँ पे सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको सुपर्द करा जाएगा। आगे जो कार्रवाई की जाती है जैसे डिपोर्ट करने की, उसमें प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।